क्या नंबर है तो? कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। नील महाराज की जय। नील चलो नाम सुरभि नील है ना नाम। हाँ, आज हमारा एक छोटा योगी भी बैठा है पढ़ने के लिए भगवत गीता। कब से कह रहा है मैम देख रही है सामने देखो, मैम देख रही है सामने देखो। अथ ध्यानम, सीधा बैठे, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में, और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। डू कल्विन करो, सिट स्ट्रेट, डू कल्विन। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। जगत गुरु श्री कृष्ण परमात्मा श्री चरणों में प्रणाम। अध्याय 3 कर्मयोग, 30 नंबर का श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन से कहते हैं, मुझ अंतर्यामी પરમાત્મામાં પરોવાયેલા ચિત્ત દ્વારા સઘળા કર્મોને મારામાં સમર્પીને ઈચ્છા વિનાનો, મમત્વ વિનાનો અને સંતાપ વિનાનો થઈને તું યુદ્ધ કર। મમત્વ यानी જીદ, ममत यानी जीत, अहंकार। श्री कृष्ण परमात्मा यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि तू अपना कर्तव्य बचा। अधर्म के सामने लड़ना, धर्म युद्ध वो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, और तू बिल्कुल अहंकार के बिना या तो मन में संताप किए बिना अपना युद्ध शुरू कर। तू शुरू कर, बाद में मैं बैठा, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इनडायरेक्टली परमात्मा वही कहना चाहते हैं, तू एक बार तेरा कार्य शुरू कर दे, तेरा कर्तव्य शुरू कर दे, बाकी मैं बैठा हूँ, सब देख लूंगा, पर तुझे शुरू तो करना ही पड़ेगा। तू शुरू नहीं करेगा तब तक मेरा कार्य शुरू नहीं हो सकता है। 31 ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जे माणसो दोष દ્રષ્ટિ વિનાના અને શ્રદ્ધાળુ બનીને મારા આ મતને સદા અનુસરે છે
તેઓ પણ સર્વ કર્મોથી છૂટી જાય છે. श्री कृष्ण परमात्मा यहाँ कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, वहां पर ही ज्ञान की लब्धि हो सकती है. श्रद्धा के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता. क्यों? हम हमारे जाने पहचाने लोग होते हैं, उसके पास ही सीखने जाते कुछ भी. क्योंकि कई सालों से हम देखते आए हैं, तो एक विश्वास है कि नहीं, ये करेंगे तो ठीक होगा, श्रद्धा होती है. इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो मुझ पे श्रद्धा रखकर और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से रहित होकर, कोई भी दोष दृष्टि रखे बिना मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करता है, तो वो सर्व कर्मों से, बंधन से छूट जाता है. बस परमात्मा यही कहना चाहता है, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, सब में से छूटते जाएंगे, अंत में मुझे ही प्राप्त कर लोगे. प्राप्त क्या करना है? तो आपको मुझे ही प्राप्त करना है, वो प्राप्त कर लोगे. तो कहीं पर भी आप शंका मत लाओ, संशय मत करो, संशय मत करो. संशय आता है तो अश्रद्धा आती है, अश्रद्धा आती है तो जो ज्ञान मिलता है वो हम ग्रहण नहीं कर पाते खुले दिल से, और ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो हृदय की विशुद्धि नहीं होती है, और हृदय की विशुद्धि नहीं होती है तो परम तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे? विशुद्ध अंतःकरण में ही उसका साक्षात्कार किया जाता है. तो सीधा सीधा परमात्मा ने कह दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. श्रद्धा रख, बस मेरे अंदर श्रद्धा रख. मैं जो कहता हूँ तेरे कल्याण के लिए ही कहता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, और तू मेरा मत जो है उसका अनुसरण कर. इसके माध्यम से परमात्मा ये हमें ही कहते हैं. 32 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् अन्विद्धि नष्टान चेतसा. पण जो श्री कृष्ण परमात्मा क्या कहते हैं? पण જે માણસો મારામાં દોષારોપણ કરીને મારા આ મત અનુસાર નથી ચાલતા, તે મૂર્ખા હોય તો તું સર્વ જ્ઞાનોમાં મોહિત અને નષ્ટ થયેલા જ સમજ. ऐसा तो कौन कहेगा? सिर्फ परमात्मा ही कह सकते हैं कि मेरे पर आप दोषारोपण नहीं कर सकते. जो मैं कहता हूँ वो आपके कल्याण के लिए ही है, आप मुझ पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं. और जो अगर आप मेरे उपदेश में भूल ढूंढना चाहते हैं, अगर मेरे पीछे आप मेरी निंदा करते हैं, तो आप समझ लो आप मूर्ख हो और आपका नाश निश्चित है. कोई आपको इसमें से बचा नहीं पाएगा. तो जो भी मैं कहता हूँ वो अंदर से, अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण से समझ लीजिए और उसके अनुसार चले. इसमें आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है, निंदा करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे उपदेश में कोई भूल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जो नास्तिक लोग हैं ना, वो इसमें भी कुछ ना कुछ अलग अर्थ निकालेंगे. श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं ना, उसमें अपने स्वार्थ का अर्थ निकाल कर फिर उस तरह से वर्तन करते हैं और ऐसा प्रतिपादित करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा ऐसा ही कहना चाहते हैं. और वो लोग स्थूल जिद्दी प्रकार के लोग होते हैं. अपना जो विचार है उसको इसमें से वो अर्थ निकाल कर उस तरह से वर्तन करते हैं. तो उसका नाश निश्चित है कि जो सही अर्थ में ये ज्ञान नहीं लेते हैं. 34. हाँ बेटा. आस्तिक व्यक्ति इसे कहते हैं कि जो परमात्मा तत्व है, जो एक विशिष्ट तत्व है, ब्रह्म तत्व के जिसे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसमें श्रद्धा रखना कि है वो तत्व. और नास्तिक यानी ऐसा कोई तत्व है ही नहीं, सब कुछ अपने आप चल रहा है. पर नास्तिक में आस्तिक तो है ही, तो वो लोग भी उसकी ही बात करते. मैं उसको नहीं मानता हूं तो बात तो उसकी ही करते हैं. तो नास्तिक में आस्तिक है, जो नास्तिक है वो भी आस्तिक ही है, लेकिन
गलत तरह से वो अपने आप में की और सबका ध्यान खींचने के लिए, महत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रयत्नशील है। लेकिन दुनिया भर के वर्ड आउस ऐसा प्रतिपादन करे कि सूर्य ही नहीं है, तो वो बात कितनी सही है सची? सची सही है? સોરી મેમ તમે શું કીધું हाँ बेटा, तारो ध्यान નથી એટલે જ મેં તને પૂછ્યું। दुनिया भर के आउस ऐसा प्रतिपादित करे कि सूर्य नहीं है, तो ये बात सही है? क्यों नहीं सही है? કારણ કે છે હા, પણ એને કેમ નથી એવું કે છે નથી? કારણ કે આઉસ તો લાઈક રાત્રે જાગે અને સવારે हाँ, ઊંઘી જાય છે। सही बात है। रात को जागते, दिन में सो जाते, तो उन्होंने सूर्य देखा ही नहीं है, तो वो तो ऐसा ही कहेंगे कि सूर्य जैसी कोई चीज है ही नहीं। पर ऐसा सही नहीं है। इसी तरह से जो अज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञान के प्रति अंधकार में है, तो उनको ज्ञान जैसा कोई प्रकाश होता है और वो प्रकाश परमात्मा के द्वारा है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो वो हमेशा ऐसी चेष्टा करते रहते हैं कि ऐसा कोई तत्व है ही नहीं, पर इसमें कोई दम नहीं है। और वैसे भी कोई ऐसी जो गूढ़ बात है, उसमें हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। हमने नहीं देखा है, पर हो भी सकता है। हमने अनुभव नहीं किया है। साक्षात्कार, लोग कहेंगे साक्षात्कार जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि अभी आपने साक्षात्कार किया ही नहीं है। और जब कर लेंगे तब आपके पास कोई शब्द भी नहीं होंगे उसको बयान करने के लिए, क्योंकि नमक की जो गुड़िया होती है उसको आप समुद्र में डालें और कहे कि समुद्र की गहराई मांग के वापस आ जाओ, तो आ सकेगी? कभी नहीं। वो तो उसमें ही विलीन हो जाएगी। इसी तरह से जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, वो परमात्मा चेतना में ही विलीन हो जाता है। फिर उसके पास उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, और जो वर्णन भी करते वो हमारे काम में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि हर एक का अलग अनुभव होता है। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि बस मैं जो कहता हूँ उसमें श्रद्धा रखो और उसके अनुसार वर्तन करो, तो फिर प्राप्ति ही प्राप्ति है। 33 नंबर का श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। સર્વ પ્રાણીઓ પ્રકૃતિને પામે છે, એટલે કે પોતાના સ્વભાવને વશ થઈને કર્મો કરે છે। જ્ઞાની પણ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર ચેષ્ટા કરે છે, એમાં કોઈનો दुराग्रह શું કરવા? जो जन्म जन्मांतर की जो संस्कार है वो हम लेकर आते हैं, यानी कि ये हमारा जो जन्म हुआ है वो पहला जन्म नहीं है, आगे भी कई जन्म हो चुके हैं, और उसके जो संस्कार बंधे हैं, जो कर्म बंधन बंधे हैं, वो लेकर हम आए हैं, और वहीं से आगे बात शुरू होती है। तो ये घर मिला, ये लोग मिले, ये नेबर्स मिले, ये जॉब मिली, सब कुछ ना कुछ ऋणानुबंध से ही मिले हैं, और वो ऋणानुबंध हमें पूरे करने हैं। अब 3 गुण से बंधे हुए हैं। कई जगह पर हमारा सत्व गुण यानी कि प्रेम है, दिव्यता है, भव्यता है, पवित्रता है, शुद्धता है। कई जगह पर रजोगुण है, जहाँ पर स्वार्थ है, चंचलता है। कई जगह पर तमोगुण है। एक ही व्यक्ति में तीनों गुण है, और पूर्व जन्मों में जो अनुभव हुए हैं उस प्रकार की जो व्यक्ति मिलती है, उस जगह पर वो ही गुण हमारा प्रधान हो जाएगा। गुण तो तीनों है। हो सकता है कि आपका सत्व गुण प्रधान है, लेकिन लास्ट बर्थ में कोई व्यक्ति ने आपको बहुत हैरान गति पहुंचाई है, और आपके मन में उस टाइम पर हो गया है कि बस उसको तो मुझे उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति सामने आएगी, तब आपका तमोगुण ही प्रधान हो जाएगा। हमने देखा है, कई बार हम कुछ बोल देते या वर्तन कर देते, फिर हमें ही बहुत दुख होता है कि अरे ये तो એવું કરે, मैं શું કરવા કર્યો, आप હું શું કરવા बोली, मैं શું કરવા આવું વર્તન। बहुत इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है, ये तो मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि फिर तुरंत आप सत्व गुण में आ गए।
बोलने के बाद सत्व गुण में आ गए तो हमें बहुत दुख होता है, पर वो व्यक्ति सामने आई तो आपका वो गुण प्रदान हो गया और इस तरह से आपने चेष्टा कर दी, फिर से आपके जो असल गुण में आप आ गए तो खुद ही खुद बहुत दुख होता है। तो इसी तरह से यहाँ परमात्मा कहते हैं कि सर्व प्राणी जो है वो अपने स्वभाव को वश होकर कर्म करते हैं, और जब जागरूकता नहीं होती है तब वो ही गुण प्रदान हो जाता है, फिर जागरूकता होती है तब दुख होता है। तो जो व्यक्ति ने जागरूकता प्राप्त कर ली है तो वो समय में भी वो संभल जाएंगे और वो साधना से ही आएगा। कुछ आप ऐसी साधना करते हैं तो तुरंत आप संभल जाएंगे कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, और पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं बोलना है, फिर आपका वो स्वभाव फिर सत्व गुण में ही आप लिप्त रहते हैं। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, क्या है, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, उसको मालूम पड़ गया है कि ये सब गुणानुबंध है, अब मुझे बोलकर और मेरा कर्म और नहीं बांधना है। आपने मेरा अपमान किया, मैं समझ गई कि पूर्व जन्म में कहीं पर मैंने आपको कोई कष्ट दिया होगा तो वो आपके मन में होगा, तो आपने मेरा अपमान कर लिया, यहाँ एक कर्म पूरा हो गया, ऋणानुबंध पूरा हो गया। लेकिन फिर मैं आप मेरा अपमान कैसे कर सकते हैं, मैंने आपका अपमान कर लिया, एक नया कर्म बंधा। फिर चाहे मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे ये नहीं करना था, लेकिन वो बंध तो गया ही, और उसमें से भले छोटा सा कर्म है लेकिन उसमें से भी पास होना पड़ेगा। हो सकता है ये जन्म में भी हो और हम कभी मिले भी नहीं, तो कोई एक जन्म में भी ये पूरा करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार का स्वभाव प्रधान होता है, गुण प्रधान होता है, व्यक्ति उसी तरह से बिहेव करती रहती है। उसकी वाणी भी ऐसी होती है, उसके विचार भी ऐसे होते हैं, उसका वर्तन भी वैसा होता है, और इसीलिए कर्म के बंधन में ज्यादा बनते जाते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो है वो इस सब से, इसीलिए कहते मान अपमान से परे, सुख दुख से परे, राग द्वेष से परे, जो ये आ जाएगा तो आपका बंधन कहीं पर भी होता नहीं है। और ज्ञानी लोग ये जान जाते हैं तो उसी प्रकार वो चेष्टा करते रहते हैं। तो जिसका जो स्वभाव है उसी तरह से वो वर्तन करेगा। तो यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा फिर से कहते हैं आपको ऐसा दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि मैं जैसा वर्तन करता हूं ऐसा ही तुम्हें करना चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है जब तक वो सत्व गुण में प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक उसका स्वभाव जाने वाला नहीं है। इसके लिए उसको कोई ना कोई, जो हमने कहा 4 योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राजयोग है या कर्म योग, अपने लिए क्या, मेरे लिए क्या शक्य है, उस तरह से योग का पालन करते हुए आप इसे आगे जा सकते हैं। तो आगे 34, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। ઇન્દ્રિયના અર્થમાં એટલે કે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના વિષયમાં રાગ અને દ્વેષ છુપાઈને રહેલા છે। માણસ માટે માણસે એ બંનેને વશ ન થવું, કેમ કે તે બંને એના કલ્યાણના માર્ગમાં વિઘ્નો ઉભા કરનારા મહાશત્રુઓ છે। फिर से इंद्रिया आई, कौन सी 5 इंद्रिया बोलो, कौन सी 5 ज्ञानेन्द्रिया? वसावड़ा साहेब 5 ज्ञानेन्द्रिया आपणी अनम्यूट थजो। सुरभि 5 ज्ञानेन्द्रिया? आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, स्किन, बराबर। और उसके साथ कौन सी 5 तन्मात्राएं जुड़ी हुई है मानसी? आँख के साथ कौन सी तन्मात्रा? रूप, रूप। कान के साथ शब्द, मुंह के साथ रस, नाक के साथ गंध
और स्किन के साथ टच। स्पर्श। हाँ, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये 5 जो तन मात्रा है उसमें अटकी हुई है और इसलिए उसको विषय सुख में ही आनंद मिलता है। और मन जो है, मन एक है, लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 तन मात्राओं का काम अकेला करता है। जब इंद्रियों को विषय सुख भोगने की इच्छा होती है तो मन भी उसको ताबे हो जाता है और सभी इंद्रियों के माध्यम से वो ही आनंद लेता रहता है। तब वो अपना जो कर्तव्य है वो भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, वो इसी में आसक्त हो जाता है। और जो इंद्रिया है उसमें ही राग और द्वेष रहे हुए हैं। राग द्वेष कहीं बाहर नहीं है, वो इंद्रियों में छुपे हुए हैं। जो मेरी आंखों को जो पसंद है, जो वस्तु मुझे मिली तो मेरा उसके साथ राग हो गया, अटैचमेंट हो गए। और मुझे पसंद है पर आपने मना कर दिया, नहीं मिली तो मुझे द्वेष हो गया, क्यों मुझे आप रहने नहीं देते हैं। कान है, उसको अच्छा अच्छा सुनने का शौक होता है, कोई मेरी प्रशंसा की तो मुझे आनंद आ गया, तो बार बार आप मेरी प्रशंसा करते रहो, ऐसा एक राग हो जाएगा कि आप आओ तो मेरी प्रशंसा ही करनी चाहिए। लेकिन कोई किसी ने मुझे सत्य हकीकत बोल दी कि आप में ये कमी दिखती है तो द्वेष हो गया, आप मेरे लिए ऐसा क्यों बोल सकते हो, आप इस वक्त अब मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में राग और द्वेष, आकर्षण और अपाकर्षण। राग है तो आकर्षण होता है, द्वेष है तो अपाकर्षण होता है। वो सब कुछ इंद्रियों में पड़ा हुआ है और जो लोग इंद्रिय को वश हो गए तो उसका मन भी उसमें वश हो गया और मन फिर निम्न स्तर पर चला गया तो वो उसका उद्वीकरण कैसे होगा। जब मन सीढ़ी उतरने को ही चाहता है तो सीढ़ी चढ़ेगा क्या, कैसे कैसे प्रगति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं इंद्रिय में ही राग द्वेष छुपा कर, और वो महाशत्रु है, महाशत्रु है, और वो ही आपको कल्याण के मार्ग में से आपको चलित कर देते हैं। मैं हम हाँ बेटा बोल। माँ, इसमें महाशत्रु किसको बताया, 5 ज्ञानेंद्रियों को या राग और द्वेष को? राग और द्वेष को, राग और द्वेष को कहा है महाशत्रु, पर वो शत्रु खड़ा होते हैं इंद्रियों की वजह से, है ना। इंद्रियों में ही आकर्षण अपाकर्षण पड़ा हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर आपके 2 मार्ग आकर खड़े रहेंगे, 2 मार्ग आकर। एक प्रेय का मार्ग है, एक श्रेय का मार्ग है। प्रेय यानी ये जगत का आनंद उपभोग, और श्रेय यानी कल्याण का मार्ग। अब जब वो मोड़ पर आप आकर खड़े रहे और प्रेय के मार्ग को देखते हैं तो तुरंत आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। आगे क्या मिलेगा वो मालूम नहीं है, आगे कष्ट ही है, दुख ही है। और श्रेय का मार्ग जो है अभी उसमें कष्ट दिखते हैं लेकिन आगे जाकर उसमें कल्याण है। तो सामान्य व्यक्ति जो होती है वो हमेशा प्रेय का मार्ग, शॉर्ट टर्म में मुझे क्या प्राप्ति होती है वो मैं ले लूं, आगे देखा जाएगा, तो वो प्रेय का मार्ग लेते हैं और आगे जाकर फिर अटक जाते हैं। और जब श्रेय का मार्ग लेते हैं तो पहले कष्ट आते हैं, पर कष्ट भी हृदय की विशुद्धि के लिए है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। फिर कल्याण का मार्ग जो पकड़ गए, जब भी दोराहे पर आकर खड़े रहेंगे हमेशा आपको श्रेय का मार्ग ही पसंद आएगा। फिर वो कष्ट नहीं लगेंगे, आपको लगेगा वो मेरा प्योरिफिकेशन हो रहा है। प्योरिफिकेशन के लिए जीवन में थोड़े कष्ट आने भी जरूरी है, कारण કે કોઈ સીધે સીધું તો માર્ગ ઉપર જતું જ નથી। આઘાતો લાગે, આંચકા આવે, ટ્રેમર્સ, ત્યારે જ માણસને રિયલાઇઝ થાય છે કે અરે શું કરી રહ્યા છે। मैंने आपको भर्तृहरि की राजा कही थी ना, बहुत उनको भी आघात लगा, तब उसका रास्ता बदल गया और फिर उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो इसी तरह से कहते हैं कि कल्याण के जो मार्ग है इसमें ये महाशत्रु राग और द्वेष खड़े हुए हैं, तो उससे पर होकर आपको जाना पड़ेगा, ये ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ेगा। 35 श्रेया स्वधर्म विगुणा परधर्मा समुस्थिता स्वधर्मी निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। सारी रीते आचरवामां आवेला अन्यना धर्म करता
ગુણ વિનાનો હોવા છતાં પણ પોતાનો જ ધર્મ ઘણો ચડિયાતો છે. પોતાના ધર્મમાં તો મરવું પણ કલ્યાણકારી છે, જ્યારે અન્યનો ધર્મ તો ભયપ્રદ છે. बीबी, परमात्मा ने आपको जो वर्ण में जन्म दिया है, जो आपको धर्म दिया है, उसका धर्मांतर नहीं करना चाहिए. परमात्मा कहते हैं क्योंकि आपके जो कर्म है उसके अनुसार ही आपको ये जाति, ये वर्ण सब कुछ मिला है और उसमें ही आपके ऋणानुबंध आप समाप्त कर सकते हैं. तो उसमें ही टिके रहना चाहिए, आपका धर्म बचाना चाहिए. इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि आपका क्षत्रिय धर्म है, तो आप संन्यास धर्म नहीं ग्रहण कर सकते. लड़ना है, फिर आप कहेंगे कि मैं तो सब कुछ छोड़ दूं और बैठ जाऊं भिक्षा मांग के खाऊंगा, तो ये संन्यास धर्म आपका नहीं है. लड़ना आपका धर्म है. इस तरह से हमें भी कहते हैं कि जो विद्यार्थी है उसका धर्म है पढ़ाई करना, उसका कर्तव्य है पढ़ाई करना. पढ़ाई करके जो अपने आप को तैयार कर लेगा तो उसका भविष्य ब्राइट है ही है. हाँ? पर जो उस समय में उसने अपना धर्म नहीं बचाया और रास्ते पर चला गया तो भविष्य में उसको बहुत मुश्किल आएगी. तब उसको लगेगा कि किसी ने मुझे क्यों नहीं कहा कि अबे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, क्यों किसी ने मुझे सही रास्ता नहीं बताया, ऐसा कहेंगे. तो एक बहुत छोटी सी पर बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक माँ और बेटा अकेले रहते थे और हमेशा फादर नहीं थे तो पैसे की थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो पड़ती थी. तो बेटा स्कूल में जाता था तो और बच्चे होते थे उनके पास अच्छी अच्छी वस्तुएं वो देखता था कि उनका कंपास भी अच्छा है, उनकी बैग भी अच्छी है, उनका लंच बॉक्स भी अच्छा है, पेंसिल भी अच्छी है. तो क्या है कि वो कई बार चांस मिलता था ना तो किसी की बैग में से कुछ कुछ ले लेता था, चोरी कर लेता था. अब जब उसकी माँ उसकी बैग सही ढंग से रखती थी तो वो देखती थी कि ये वस्तु मेरी हमारी तो नहीं है, कहीं से लाया है, पर वो कुछ बोलती नहीं थी कि बच्चा है जाने दो, समझ जाएगा करके. फिर वो बड़ा हुआ तो बड़ा चोर हो गया और एक बैंक में उसने बहुत डाका डाला, बड़ा डाका डाला और उसमें पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया. और उसने इतनी बड़ी चोरी की थी कि उसको फांसी की सजा लग गई कि फांसी आपको मिलेगी, क्योंकि उस एक दो व्यक्ति को उसने मार भी दिया था. तो फांसी की सजा लग गई. तो फांसी पर हम जानते हैं कि जब व्यक्ति को फांसी लगती है तो उसको बोलते हैं कि आपकी छेली इच्छा क्या है, लास्ट इच्छा क्या है आपकी. तो उनको भी पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है. तो उसने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है. तो कि चलो, तो उसकी माँ के पास ले गया और फिर माँ के पास गया तो उसने कहा कि माँ मैं आपसे बहुत गुस्से में हूँ. तो कि क्या हुआ बेटा. तो कि जब मैं छोटा था और मैं छोटी छोटी वस्तुएं चोरी करके लाता था तब आपने मुझे डांटा क्यों नहीं. मुझे तो ख्याल नहीं था कि गंदी चीज है, ये नहीं करना चाहिए. मुझे तो हुआ कि इसमें क्या बड़ी बात है, ले लेते हैं. पर आप तो जानते थे कि चोरी ठीक नहीं है, तो आपने मुझे क्यों नहीं डांटा. जो उस वक्त आपने मुझे डांटा होता तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं लगती, मैं भी सही मार्ग पर आ जाता. ऐसी बात है कि जिसका जो कर्तव्य है उसको बचाना ही चाहिए. माँ का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना, सही मार्ग पर. डांटना भी पड़ता है, शुगर कोटेड क्विनाइन नहीं कहते, वो देना ही पड़ता है. हर बात माँ पैम्पर नहीं करती है बच्चे को, जहाँ जरूरत है डांटती भी है, फिर संभाल भी लेती है. पर जहाँ गलत हो रहा है तो डांटना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे जाकर बस ऐसा ही होगा. तो ये जो है कि जो अपना धर्म है वो संभालना है. और ये बात याद रख लो, स्वधर्मे निधनम श्रेय. अपना धर्म का पालन करने में मृत्यु भी कल्याणकारी है. यहाँ परमात्मा अर्जुन से कहते युद्ध करने में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी तो भी कल्याणकारी है. लोग तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे और इतिहास भी तुम्हारी गाथा गाती रहेगी कि धर्म के युद्ध में उसने अपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया. और अगर तुम जीत भी गए तो पूरा राज्य तुम्हारा है, तो प्रजा तेरे राज्य में सुखी होगी, क्योंकि तू धर्म का पालन करता है तो प्रजा को तो सुख देता है. तो दोनों तरह से अपना धर्म का पालन करते हुए दोनों साइड पर आपका तो अच्छा ही है, कल्याण ही है. तो स्वधर्मे निधनम श्रेय. और दूसरे का धर्म हम जो निभाने चाहते हैं तो वो बहुत भयंकर है, भयप्रद है और कहीं के भी नहीं रहेंगे हम.
इसीलिए जो धर्म हमारा है उसे ही पालन करो। अब अर्जुन वाच, अर्जुन को प्रश्न हुआ, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। जो अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न है वो हम सबका अंदर का ये प्रश्न है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, तो પછી આ માણસ પોતે ન ઈચ્છતો હોવા છતાં પણ પરાણે જોડ્યો હોય એમ કોનાથી પ્રેરાઈને પાપનું આચરણ કરે છે? हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। और जब भी कोई गलत कार्य होता है तो अंदर की आत्मा जो है वो कहती ही है कि गलत है, ये नहीं करना है। सब व्यक्ति जानता है, कोई भी व्यक्ति गलत काम इच्छा से नहीं करता है। अंदर तो मालूम है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। तो अर्जुन को अब ये प्रश्न है, तो फिर क्यों करते हैं? जब सही बात जानते हैं, क्या अच्छा है वो जानते हैं, अपने अनिच्छा से भी व्यक्ति क्यों ये पाप करने के लिए तैयार हो जाता है? अब श्री भगवान उवाच, कितना बढ़िया ये श्लोक आपको याद रखना है लाइफ टाइम के लिए। काम एष क्रोध एष रजो गुण समद्भव महाशनु महापापा विद्येन वैरिणम। श्री भगवान बोल्या, રજોગુણમાંથી ઉદ્ભવેલો આ કામ જ ક્રોધ છે। આ ગુણ ખાનારો એટલે કે ભોગોથી કદી ના ધરાતો અને મહાપાપી છે, અને જ તું આ બાબતમાં વેરી જાણ। अर्जुन ने पूछा ने कि व्यक्ति जानता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं है तो भी मैं ये आचरण क्यों करता हूँ? तो यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, काम एष क्रोध एषो रजो गुण समुद्भव। काम, क्रोध अने लोभ, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। काम यानी कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा, भोग भोगने की इच्छा। और ये इच्छाएं ऐसी है कि कभी भी उसमें संतुष्टि नहीं है, संतोष जैसा है ही नहीं इसमें। जैसे आग में घी डालते जाते हैं और आग ज्यादा प्रज्वलित होती जाती है, इसी तरह से जैसे एक इच्छा समाप्त होती जाती है तो उसमें राग पैदा होता ही है, लोभ पैदा होता ही है, और बार बार भूखने की इच्छा होती है, और नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। क्रोध और लोभ अलग वस्तु नहीं है, वो कामना में से ही पैदा होती है, इच्छा में से ही पैदा होती है। इच्छा पूरी हुई तो बार बार भोगने की इच्छा, तो लोभ आया, और जो इच्छा पूरी नहीं हो सकती है तो क्रोध आया। तो ये जो महा घणું ખાનારો એટલે કે પૂરે ઘણું ખાનારે આપકો ही खा जाता है। दारूडियो दारूने शू पीवानो, दारूडियाने पी जाए छे। जो हम कहते हैं ना, वही आप कहते हैं कि तमे गुस्सो शू करवानो, गुस्सो तमने पताई देशे। तमे लोभ शू करता था, लोभ थी तमे ज खत्म थई जशो। क्राइस्ट कहते थे कि एक सुई होती ना, सुई, उसका जो नाक का होल होता है, इसमें से ऊंट पसार हो सकता है। सुईना नाकामांथी ऊंट पसार थई शके छे, पण लोभी माणस पसार थई शकतो नथी। ऊंट एटले जिसके 18 अंग वाका छे, ये पण ई सुईना नाकामांथी बहार निकली जाए, पर लोभी माणस माटे कोई जग्या ज नथी बहार निकळवानी। इसीलिए उसको नरक का द्वार कहा है। और नहीं तो क्रोध, जो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने क्रोध शमन नाम की बुक लिखी है, आप जानते हैं वो तो पूर्वाश्रम में डॉक्टर थे, तो जो भी लिखा है वो मेडिकली लिखा है, रिसर्च करके लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपका 1 मिनट का गुस्सा
आपके शरीर के ज्ञान तंतुओं को इतना इम्बैलेंस कर देता है जिसको बैलेंस होने में 4 से 6 महीने लगते हैं। विचार करो। मानसी तने क्यांथी बेटू स्माइल आप तू तो હવે નથી રહ્યો બેટું એવો સ્વભાવ। 4 से 6 महीने लगते हैं। 4 से 6 महीने में तो हम कितनी बार क्रोधित होते हैं। इसका मतलब कि लाइफ टाइम के लिए हम अंदर से ज्ञान तत्व हमारे इम्बैलेंस है। और स्वामी विवेकानंद रिसर्च यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसर्च किया है, आपका 1 मिनट का गुस्सा आप 10 किलोमीटर दौड़ सके इतनी शक्ति क्षीण कर देता है। उल्टा विचार करें कि 10 किलोमीटर दौड़ने में कितनी शक्ति चाहिए, उतनी शक्ति 1 मिनट के गुस्से में क्षीण हो जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। गुस्से के बजाय अगर सही मार्ग पर उसको चैनलाइज किया जाए तो व्यक्ति कहाँ की कहाँ पहुंच सकती है। बस वो शक्ति को चैनलाइज करने की जरूरत है तो व्यक्ति महान हो जाएगी। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण यानी ये रजोगुण है। कामना छे, क्रोध छे, लोभ छे, वो रजोगुण है। रजोगुणी व्यक्ति होती है उसके अंदर होता है। और ये हाँ बेटा, कल जो आपने वो बताया था ना 5 कुछ थे, काम, क्रोध, मोद, षट्रिपु। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये सब इसमें आ सकते हैं क्या रजोगुण में? हाँ, सभी रजोगुण में आएंगे, षट्रिपु में आएंगे। षट्रिपु कहा था मैंने, है ना। हाँ, तो इसमें से ये है काम, क्रोध और लोभ जो है वो आपको ही खत्म कर देते हैं। और एक जो भोग आप भोगते हैं इसे भी कोई संतोष नहीं होता है और वही व्यक्ति महापापी है। इसीलिए उसको आपके दुश्मन के रूप में देखो। और दुश्मन है, हाँ, हमारी इंद्रिय हमारी दुश्मन है तो हमारी इंद्रिय ही हमारी दोस्त है। जो इंद्रिय हमें दुखी करती है वो इंद्रिय को काट डालने से प्रश्न का समाधान नहीं आएगा। लेकिन वो जो तरफ बहती है उससे उल्टा रास्ता हमें ले लेना है। अंधकार की प्रति जाती है तो हमें प्रकाश की ओर ले जाना है। अंधकार दूर करने के लिए अंधकार को बाल्टी में भर भर के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, वहां प्रकाश दिया जलाने की जरूरत है। ऑटोमेटिक अंधकार दूर हो गया। तो जो इंद्रिय हमें परेशान करती है उसके सामने हम उसका उल्टा रखें, उल्टी दिशा में उसको ले जाए तो ऑटोमेटिक वो रास्ता आपका बन जाएगा। और जो कान को अश्लील बातें सुनने की इच्छा होती है तो उसको परमात्मा का नाम सुनने का आप शुरू करवा दे। धीरे 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 करके वो नाम उसके कान में जाता जाएगा तो वो बातें वो भूलता जाएगा। आंखों को गंदी गंदी चीजें देखना पसंद है तो उसको परमात्मा का स्वरूप दिखाना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसमें उसका राग होता जाएगा। और सात्विकता में राग होना कोई खराब बात नहीं है। जो रजोगुण और तमोगुण है वो ही अधपतन के मार्ग पर ले जाता है। सत्व जो है वो धीरे धीरे आपको अपलिफ्ट ही करता है। तो इसके लिए कहते हैं कि यही आपके दुश्मन है। कौन दुश्मन है शची? कौन 3 दुश्मन है हमारे? काम, कामना, क्रोध और रोष। लोभ, लोभ बेटा, लोभ, लोभ, ग्रीड है ना। 38 तुम्हें नाव्रियते वन्ये यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। જેમ ધુમાડાથી અગ્નિ, મેલથી દર્પણ ઢંકાઈ જાય તથા જેમ ઓરથી ગર્ભ ઢંકાયેલો રહે છે તેમજ એક કામ વડે આ જ્ઞાન ઢંકાયેલું જ રહે છે। जैसे अग्नि होता है ना, धूम्रसेर होती है ना तो अग्नि उसके नीचे छुप जाता है, अग्नि दिखाई नहीं देता है, धुमाड़ा ही दिखाई देता है। जब मिरर है उसका काम ही है कि आपका जो रिफ्लेक्शन दे, लेकिन उस पर डस्ट जमा हुई है तो रिफ्लेक्शन नहीं आता है। और जैसे गर्भ होता है तो वो ओर से ढंका हुआ होता है
इसी तरह से गर्व है वो मालूम ही नहीं पड़ेगा, ऊपर तो और होती है। उसी तरह से जब कामना आती है, इंद्रिय सुख, विषय सुख में व्यक्ति लिप्त रहती है, तब उसका अंदर ज्ञान तो है, यू आर ऑलरेडी एनलाइटन, यू आर ऑलरेडी एनलाइटन, बट ये ज्ञान जो है वो ढक जाता है। हीरा है, हीरा, हाँ, बहुत कॉस्टली हीरा, कोहिनूर हीरा, करोड़ों का हीरा है, लेकिन उसको आप रजाई में लपेट कर रख देंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी को कि यहाँ पर इतना कीमती हीरा है, और बाहर रखेंगे तो झगमग झगमग होगा, सबका ध्यान पड़ेगा मस्त हीरा है। इसी तरह से जब कामना आती है तो वो जो हमारा ज्ञान है उसको लपेट देता है, आवरण कर देता है, इस तरह से तो ज्ञान ढक जाता है, और वो आवरण जो है उस पर ही हम भरोसा रखे, उसके माध्यम से हम चलते रहते हैं। और फिर जब मृत्यु आती है तब रोना आता है कि जिंदगी भर जो करना था वो नहीं किया, और किसी ने मुझे जागृत भी नहीं किया। अंत में तो वही आई, मुझे मालूम नहीं था, पर कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे जागृत करे, कोई नहीं मिला। और मैंने कहा नहीं, 5 प्रकार की कृपा होती है, भगवत कृपा, गुरु को कृपा, शास्त्र की कृपा, वडिलों की कृपा और आत्म कृपा, तब भी ये ज्ञान बाहर प्रकाशित हो सकता है। सुरभि बोलो बेटा, क्या कहते हैं? नहीं, मैं बस वो सोची थी, मैं कनेक्ट कर पा रही थी एक्चुअली इससे कि शादी से पहले मैं ऐसी थी कि मैंने किसी को कभी कोई एक बुरा वर्ड भी कहा मुझे याद नहीं है, मतलब आई वॉज फेमस फॉर दिस कि मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। बट सडनली सिचुएशन इतनी चेंज हुई कि काम कराने के लिए मुझे सबको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो अब मुझे समझ आया कि शांति से भी काम हो सकता है। वो मेरा नेचर कुछ टाइम के लिए बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ बेटा, हो सकता है। हाँ, और आप अपने स्वभाव में ही रहो, जैसे आप दिखती है ना, तो जैसे पहले आपने बोला ना मेरा ये स्वभाव था, वही स्वभाव आपका है। सही में ये टेम्पररी आया है, पर अब आप जागृत हो गए तो फिर से वो स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाएगी। हाँ, और तो ही आपका ये रूप बना रहेगा, है ना बेटा? मैंने कल नहीं कहा था कि वो लड़का जिसको कृष्ण भगवान बनाया था, है ना, तो जैसे विचार होते हैं ना वैसे हमारा मुख भी होता जाता है। हाँ, तो फिर से वो स्वभाव में प्रतिष्ठित रहना। कई बार कहना पड़ता है, देखो सांप करड़े नहीं पर फूफाड़ो राखे। हमारे में कहावत है ना कि सांप जो है डसता नहीं है लेकिन अपना फूफाड़ा तो रखता है। क्योंकि एक जो महाराज थे वो जो गुजरे तो बीच में एक नाग देवता के दर्शन हुआ, तो उन्होंने नाग देवता ने महात्मा को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, तो फिर महात्मा ने उसका आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद से उसका कहा कि किसी को करड़ना मत, शांति से रहना। तो फिर लोग आकर उसको डंडा मार के चले जाते थे क्योंकि किसी को करड़ता नहीं थे, तो बहुत उसकी तो धुलाई कर दी लोगों ने, लहूलुहान कर दिया। और फिर थोड़े दिन के बाद वो महात्मा फिर से वहां से गुजरे, तो उन्होंने देखा तो ये तो लहूलुहान पड़ा है, तो उसे कहा तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? तो क्या आपने कहा था ना कि किसी को डसना नहीं, तो लोग तो मुझे मार के चले जाते, तो क्या मैंने आपको डसना नहीं ऐसा कहा था? मैंने फूफाड़ा रखने के लिए मना नहीं किया था। फूफाड़ो तो રાખવો પડે, નહીતર તો પછી આ કળયુગ છે, है ना? फिर कोई मानेगा ही नहीं कि तो डांटते नहीं है तो काम करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, फूफाड़ा चाहिए। लेकिन जो गुस्सा, किसी का अपमान हो जाता है, कोई हमसे दूर भागता जाता है कि इनके पास जाना ही नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए। उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये गुस्सा है सिर्फ हम अच्छी तरह से काम करें इसके लिए है, उनके लिए अंदर उनके लिए मेरे प्रति प्रेम भाव ही है ना? स्वामी शिवानंद जी महाराज के लिए लोग ऐसे ही कहते थे कि वो कभी ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते थे कि किसी को दुख हो, और कभी ऐसे शब्द प्रयोग भी कर लिए किसी के लिए तो भी उनको दुख नहीं होता था, क्योंकि वो सामने वाली व्यक्ति समझ जाती थी कि मेरे कल्याण के लिए ही कहा होगा, उनके मन में कुछ नहीं है, उन्होंने जो कहा वो मेरे कल्याण के लिए था इसीलिए कहा है, तो कभी उनसे किसी को दुख नहीं होता था, है ना? तो ये है कि इस तरह से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, तो आप कर्म योग से वो आवरण को दूर करके अंतःकरण को शुद्ध करके ये ज्ञान को प्रदीप्त कर सकते हैं। 39
आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे कौंतेय, આ અગ્નિની પેઠે કદી પૂર્ણ ન થનારા કામરૂપી જ્ઞાનીઓના નિત્ય વેરી વડે માણસનું જ્ઞાન ઢંકાયેલું છે। वही बात परमात्मा रिपीट करते, रिपीट रिपीट रिपीट, क्योंकि जो बात रिपीट होती है ना, वो संस्कार हमारे मन में दृढ़ हो जाते हैं, है ना, और फिर वही विचार आते। तो फिर से परमात्मा कहते हैं कि जैसे आग में आप घी डालते जाते तो आग ज्यादा प्रज्वलित होती है, तो इस तरह से कामनाएं प्रज्वलित होती जाती है। जैसे आप उसको पुष्ट करते जाते, प्रज्वलित होती जाती है, उसका शमन नहीं होने वाला है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको वो समझ जाती है कि यही मेरा दुश्मन है, तो उसे ही मेरा ज्ञान ढका हुआ है, तो वो उसको दूर करके अपने ज्ञान को प्रज्वलित कर देते हैं। 40 नंबर, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् स्याधिष्ठानमुच्यते ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियों, मन અને બુદ્ધિ એ સર્વ આનું રહેઠાણ યાની કે ઘર કહેલાતે हैं। આ કામ, આ મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ જ્ઞાનને ઢાંકી દઈને જીવાત્માને મોહિત બનાવે છે। जो शत्रु होता है हमारा, उसका रहठान कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहता है, वो जान लेते हैं तो उसको मारना इजी हो जाता है ना। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को जो ये कामना है उसका रहठान बता दिया कि कहाँ पर कामनाएं रहती है। तो कि ये इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है और बुद्धि में जाकर बसती है। ये उसके 3 रहठान है। अगर तू ये समझ ले और उस पर हमला करके उसका नाश कर ले तो ज्ञान तो तेरे पास है ही। हमला कहाँ पर करना है? इंद्रिय। कौन से शत्रु है, कहाँ पर रहते हैं शत्रु? इंद्रियों में रहते हैं, वो ही चलित कर देते, विचलित कर देते हैं हमें। फिर मन में रहता है, फिर मन उसी दिशा में चलने लगता है, और फिर बुद्धि में, बुद्धि फिर वो ही निर्णय करती है और अपने आप को सही बताने की कोशिश करती रहती है कि मैंने जो निर्णय लिया वो सही है, क्योंकि बुद्धि के पास बहुत लॉजिक है। अनेक प्रकार का लॉजिक दौड़ा के वो ऐसा आपको समझा देते कि जो हम करते वो ठीक ही है, क्योंकि मेरे पास तर्क है। तो ये तर्क से भ्रमित होकर व्यक्ति इस इंद्रियों का जो कहा है वो करते हैं, और फिर वो दुश्मन की वजह से जीवात्मा मोहित हो जाता है और अपना ज्ञान जो है वो बाहर नहीं निकाल सकता है। जन्म जन्मांतर तक। और ये ऐसी बात है कि जब तक व्यक्ति खुद निकलना ना चाहे, कोई नहीं निकल सकता। एक घोड़ा होता है ना, उसको प्यास लगी है, एक व्यक्ति ही उसको दौड़कर तालाब के पानी के पास ले जा सकता है, लेकिन 100 व्यक्ति इकट्ठी होकर उसके मुंह को अंदर डाल के पानी नहीं पिला सकते हैं। वो तो उसको पीना है तो ही पिएगा। इसी तरह से जब व्यक्ति को खुद मालूम पड़ जाए कि ये मेरे दुश्मन है और उसका नाश कर दे, तो ही वो अपलिफ्ट हो सकता है। तो उसका मोह जो है, उसका भ्रम है, वो टूट जाता है और सही दिशा में प्रयाण करता है। 41, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यात्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, તું પહેલા ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરીને જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો નાશ કરનાર આ મહાપાપી કામને અવશ્ય બળપૂર્વક હણી નાખ। ज्ञान એટલે શું? ज्ञान यानी शास्त्र पढ़ते हैं ना, उसमें से जो ज्ञान मिलता है ना, शास्त्रों का अभ्यास के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उसे कहते हैं ज्ञान। और विज्ञान यानी प्रत्यक्ष अनुभव से जो ज्ञान मिला है उसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान परोक्ष होता है, शास्त्र के माध्यम से मिलता है,
विज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव से मिलता है। हम नहीं कहते अनुभवजन्य ज्ञान है मेरा, मैंने सब कुछ देखा है फिर मैं बोलता हूँ, पढ़ा हुआ नहीं बोलता हूँ, मैं उसमें से पास हुआ हूँ। बुजुर्ग लोग जो कहते हैं આપણે કહે છે ગરડા વગર ગાડા ના ચાલે, હા, કારણ કે એમને બધું જિંદગીમાં ઘણા અનુભવો કરી લીધા છે એટલે એમનું જ્ઞાન અનુભવજન્ય જ્ઞાન હોય છે। બાકીના જે કહે છે તે વાંચી વાંચીને કીધેલું છે। એ બંને જ્ઞાન में बहुत फर्क होता है। एक बहुत सुंदर बात है कि एक लड़की और लड़के की शादी होने वाली थी। तब लड़की वाले ने कहा कि आप बारात लेकर आएंगे ने तो आपको बारात में एक भी वडील को नहीं लाना है, सब यंगस्टर्स ही आएंगे, वडीलों को घर पे छोड़कर आना है। तो कहा कि ठीक है। तो और वडीलों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो एक अंकल थे ने वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गए डेक्की में जाकर कि नहीं मैं तो आऊंगा ही, भले उन्होंने कहा है मुझे बाहर मत निकालना, जो भी पानी खाना है तो वो मुझे अंदर ही देना, चुपचाप बोलना नहीं कि मैं आपके साथ आया हूँ। तो क्या फिर वो वहां पर गए तो फिर जो लड़की वाले थे उसके पापा ने लड़के से एक शर्त की कि यहाँ पर जो नदी बहती है ने वो नदी का पानी दूध बन जाए ऐसा करो तो मेरी लड़की आपसे शादी कराऊंगा। कि ये नदी का पानी जो है पानी नहीं पर दूध की धारा बहने लगे ऐसा करो, इसमें इतना दूध डालो कि वो दूध बन जाए तो मैं शादी कराऊंगा। तो सब यंगस्टर तो घबरा गए कि ऐसा तो कैसे हो सकता, इतना तो कितना दूध लाएंगे कि पूरी नदी दूध से भर जाएगी, कहाँ से लाएंगे। तो चिंता करने लगे। तो फिर जो अंकल थे जो डेकी में बैठे हुए थे उन्होंने भी सुना। तो उसने एक लड़की को बुलाया, कहा मेरे पास आ। तो क्या ऐसा क्या कि पहले नदी का पानी निकलवा दो फिर मैं दूध की धारा कर दूंगा। तो फिर उसने जाकर कहा कि हाँ हम दूध कर देंगे, पहले पानी जो है वो आप निकलवा दो नदी में से, फिर हम दूध की धारा कर देते। तो तुरंत उनके पिता ने कहा आप कोई वडील को लेकर आए हैं। आपकी ये बुद्धि नहीं है। आपकी बुद्धि नहीं है, आप किसी को लेकर आए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पापा को मैं लेकर आया हूँ। तो કે આ એ જ છે કે આ તમે લોકો છે ખાલી ઉપર ઉપરનું ભણ્યા છો અને જે વડીલો છે એનું અનુભવજન્ય જ્ઞાન છે કે બધા પ્રશ્નોના એમની પાસે જવાબ હોય છે। आप देखेंगे ना तो जितने जितने महान व्यक्ति हो गए, वैज्ञानिक देख लो, कवि देख लो, सब 60 इयर्स के बाद में ही हुए। 60 की एज पार कर दी ना फिर वो महान बने हैं, क्योंकि अब उनका जो कर्तव्य था वो खत्म हो गया। अब उनके अंदर की क्रिएटिविटी जागृत हो गई और उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि ये भरत का ज्ञान और विज्ञान दोनों में बहुत फर्क है। અત્યારના છોકરાઓ જે ભણે છે ને જ્ઞાન છે, પુસ્તકિયું જ્ઞાન, और पहले हमारे जो बुजुर्ग थे ने उनके पास था विज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान। तो कि ये दोनों का जो नाश कर देता है वो काम है, इच्छाएं है। तो उसको तू प्रयत्न जो बलपूर्वक કહ્યું છે। આ એવી નથી તું કે તમે કહેશો જા પ્રેમથી કહેશો જા તો જતી રહેશે, એવી ઈચ્છાઓ નથી હોતી। જાને બેટા જતી રહે ને, નીકળી જાય ને, એવી રીતે નીકળવા નથી, બળપૂર્વક હણી નાખ। उसके पर तो आपको दादागिरी करनी पड़ेगी तो ही वो निकलेगी और तो ही आपकी इंद्रिया वश होगी और फिर कल्याण का मार्ग खुलेगा। 42 इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। इंद्रियों ने आ बहुत बढ़िया श्लोक है। इंद्रियों ने स्थूल शरीर करता पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान તેમજ સૂક્ષ્મ કહે છે। આ ઇન્દ્રિયો કરતા મન પર છે, મન કરતા બુદ્ધિ પર છે અને બુદ્ધિ કરતા સાવ પર છે તે આત્મા છે। तो शरीर से इंद्रिय ज्यादा सूक्ष्म है, इंद्रिय से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है वो आत्मा है। तो फिर आत्मा का ही चयन करना चाहिए तो अपने आप ये सब कंट्रोल में आ जाएंगे। आप केवी बात करी खबर छे, पेला कॉर्पोरेट होय ने, कॉर्पोरेट संस्था
એનો જે सीईओ હોય ને એ तो देखातो જ ना હોય, हाँ। और जो काम करने वाले बाकी जो सब है उनको ऐसा ही लगता है कि ये संस्था तो मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मुझसे ही चलती है, क्योंकि પેલો તો દેખાતો જ નથી ક્યારે। અને બધાને એક જ ઈગો હોય કે હું ના હોત ને તો આ ચાલત જ નહીં, એવી વસ્તુ છે। અને પછી જ્યાં સીઈઓ આવે ને ત્યારે બધા પછી ઠંડાથી બેસી જાય કે ના ખરેખર આ ના ચલાવ તો આપણે તો ક્યાંય ના રહીએ, જોબ કોણ આપશે, પગાર કોણ આપશે, ઘર કેમનું ચાલશે। એટલે એવું છે કે आत्मा से ही सब कुछ चल रहा है। आत्मा के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित है, आत्मा से प्रकाश से मन प्रकाशित है, आत्मा के प्रकाश से इंद्रिय प्रकाशित है, वो काम करती है, और आत्मा के प्रकाश से ही शरीर जो है वो कार्यरत है। ये अद्भुत यंत्र आत्मा के प्रकाश से ही चल रहा है, तो वो सबसे परे है, तो उसका ही हमें आधार लेना चाहिए, उसका ही हमें ध्यान करना चाहिए। और 43 चढ़ियातु श्रेष्ठ 43 एवं बुद्धि परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। આ પ્રમાણે બુદ્ધિ કરતા પર એટલે કે ચડિયાતું, બેટર, ગ્રેટ, શ્રેષ્ઠ એટલે કે સૂક્ષ્મ, બળવાન અને ઘણા શ્રેષ્ઠ આત્માને ઓળખીને અને બુદ્ધિ વડે મનને વશ કરીને હે મહાબાહો તું આ કામરૂપી દુર્જય શત્રુને હણ। છેલ્લે પાછા बिचारा એકનું એક જ ગયા। परमात्मा की भी क्या स्थिति है, एक ही बात एमने एम था कि अजी आप समझो के नहीं, अभी भी उसके समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो बार बार अलग अलग शब्दों के माध्यम से एक ही बात समझाना चाहते हैं कि जो आत्मा से बुद्धि प्रकाशित है, तो वो बुद्धि जो सूक्ष्म में जाकर विचार कर और आत्मा को पहचान ले और अपने मन को वश करके उसको सही मार्ग पर आप उसको चैनलाइज करें, और इस काम रूपी शत्रु, दुर्जय शत्रु जिसका विजय नहीं कर पाते, ऐसा शत्रु, मैंने आपको कहा था मदमस्त हाथी को आप महात कर सकते हैं, आप जहरी कोबरा के साथ खेल सकते हैं, आप शेर पर सवारी कर सकते हैं, आप बाघ का मुंह पकड़कर उसे नियंत्रित कर सकते हैं, आप आग में बैठ सकते हैं, आप पानी पर चल सकते हैं, आप अज्ञातवास में पूरा विश्व घूम सकते हैं। ये सब आसान है, पर मन पर विजय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, महामुश्किल है, लेकिन अशक्य नहीं है, अशक्य नहीं है, कर सकते हैं। तो कहते हैं कि दुर्जय शत्रु को आप मार दो, मन को वश कर लो, बुद्धि का सूक्ष्म में जाकर उपयोग करो और आत्मा को जान लो, फिर आपका कल्याण निश्चित है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः। कर्मयोग नामनो त्रीजो अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। कल बहुत आनंद की बात है, कल स्वामी शिवानंद जी महाराज का प्रागट्य दिन है, और कल हम शुरू करेंगे ज्ञान कर्म संन्यास योग, परफेक्ट इसके साथ अनुकूलन होता है। तो कल हम शुरू करेंगे। तो श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा आप पर शाश्वत रहे, यही प्रार्थना। और हम पतंजलि योग दर्शन शुरू करते हैं।